प्रिय विद्यार्थियों, MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। CBSE ने एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए एकेडमिक प्लान डिसाइड कर लिया है, डिक्लेयर कर दिया है। उसने हमें बताया है कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम किस पैटर्न पर होने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो पैटर्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से हेल्प करेगा। आज इस सेशन में हमें ये समझना है, तो आप इस सेशन में अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2021-22 के पहले जितने भी एकेडमिक सेशन रहे हैं उनमें एग्जाम, फाइनल एग्जाम ईयर में केवल 1 टाइम होता था, जिसमें 100% सिलेबस पूछा जाता है। बट 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन है इसमें हमारा एग्जाम ईयर में 2 बार होगा, जिसे CBSE ने टर्म 1 और टर्म 2 के नाम से हमें बताया है। टर्म 1 और टर्म 2 में दोनों में ही 50-50% सिलेबस आएगा। आइए एक एक करके हम इन टर्म्स को समझें। जो टर्म 1 है इसके एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान होंगे। ये जो एग्जाम है इसमें हर सब्जेक्ट के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा और सबसे बड़ी खुश होने की बात यह है कि ये जो एग्जाम है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, या हम कहें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनका हमें फायदा इसलिए है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें पहले बोर्ड की तैयारी अलग और कॉम्पिटिटिव के लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी सेपरेटली करनी होती थी। बट इस साल से उन्हें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न की ही तैयारी करनी है और वही पैटर्न बोर्ड में आएगा, वही सेम पैटर्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहूँगा जो स्टूडेंट 11th 12th के दौरान कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं करते हैं। भाई आप जब तैयारी इसलिए नहीं करते थे कि बोले सर बोर्ड में हमें अलग तरीके से क्वेश्चन लिखना है, कॉम्पिटिटिव में पूरा ऑब्जेक्टिव आना है। बट अब दोनों चीजें एक साथ मिल चुकी हैं, दोनों में सेम पैटर्न हो गया है। तब आप सभी इस साल से बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी जरूर करें। तो हमने ये देखा नवंबर-दिसंबर में होंगे एग्जाम टर्म 1 के, 90 मिनट का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। ये है टर्म 1 का प्लान। बात करें टर्म 2 की, तो टर्म 2 के पेपर मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान होने हैं। एग्जाम के लिए पर सब्जेक्ट जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का रहेगा। इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। बट उनने मेंशन किया है कि यदि कोविड की कंडीशन नहीं सुधरी तब टर्म 2 के पेपर भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होंगे, MCQ बेस्ड ही रहेंगे, जिसकी पूरी संभावना है। इसका मतलब है टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनसे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। अब एक और चीज CBSE हमें क्लियर करती है। सबसे पहले वाले कॉलम में देखेंगे कि यदि दोनों टर्म के समय कोविड की कंडीशन नॉर्मल रही, दैट्स व्हाई स्कूल ओपन रहे, तो टर्म 1 के पेपर भी टर्म 2 के पेपर भी स्कूल में ही होंगे और फाइनल रिजल्ट बनते समय दोनों टर्म के मार्क्स को 50-50% वेटेज दिया जाएगा। सेकेंड कंडीशन वो बताते हैं कि टर्म 1 में स्कूल बंद रहे और टर्म 2 में स्कूल ओपन रहे। यदि टर्म 1 में स्कूल बंद है तब बच्चे या तो ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से अपने घरों पर बैठकर एग्जाम देंगे। टर्म 2 में वही एग्जाम स्कूल में हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट बनते समय टर्म 1 के मार्क्स का वेटेज थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम हमने घर पर रहकर दिया है। टर्म 2 का वेटेज उसमें ज्यादा रहेगा। वो वेटेज कितना होगा CBSE ये हमें क्लियर करेगा इन फ्यूचर। तीसरी कंडीशन है
कि टर्म 1 में स्कूल ओपन है और टर्म 2 में स्कूल क्लोज है, तब टर्म 1 का जो एग्जाम है एज इट इज MCQ बेस्ड वो हमारा स्कूल में हो जाएगा। टर्म 2 के एग्जाम नहीं लिए जाएंगे तब फाइनल जो रिजल्ट है वो बनेगा टर्म 1 के मार्क्स के बेसिस पर, और जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है उसको बेसिस बनाकर फाइनल रिजल्ट बनेगा। लास्ट और सबसे वर्स्ट कंडीशन है दोनों ही टर्म में स्कूल क्लोज रहे, ना तो टर्म 1 में ओपन हुए ना ही टर्म 2 में ओपन हुए, तब दोनों ही कंडीशन में जो एग्जाम है वो घरों से होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से होगा। तब फाइनल रिजल्ट बनते समय इन दोनों के मार्क्स के साथ साथ जो इंटरनल असेसमेंट है उस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स का भी यहां पे वेटेज रहेगा। यह है CBSE की कंप्लीट प्लानिंग ईयर 2021-22 के लिए। बट यहां मैं आप सभी को एक और चीज कहना चाहूंगा, पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि CBSE जो प्लानिंग करती है अप्रॉक्स 99.99% हमारा जो MP बोर्ड है वो भी सेम प्लानिंग करता है। इसका मतलब हम सभी समझ चुके हैं कि जो प्लानिंग CBSE ने यहां पर कर रखी है लगभग वही प्लानिंग MP बोर्ड की रहेगी। तो आप इसको ही MP बोर्ड का एकेडमिक प्लान समझ सकते हैं। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अब बिल्कुल भी समय खराब करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास बहुत हो चुका है। अब हमें अपने अपने घरों से निकल के ऑनलाइन तरीके से या फिर जैसे ही गवर्नमेंट ऑफलाइन की परमिशन देती है हमें ऑफलाइन तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। हमें PAT, नीट, JEE, ICR इसकी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस साल बोर्ड का जो पैटर्न है उसका फायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने वाला है। आइए अब हम समझते हैं हमारे संस्थान MGCI के रिजल्ट को। यह हमारा PAT 2020 का रिजल्ट है जो हमारी वेबसाइट mgci.co.in पर भी अवेलेबल है। आप इन नंबर पर भी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ICAR, BHU, नीट व IIT JEE के रिजल्ट भी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप उनको देखें। साथ ही साथ परखें कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सारे एग्जाम की तैयारी बिल्कुल एक जैसी दमदारी से करवाता है। तब आपको पता चलेगा एक सिंगल नाम MGCI। तब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप PAT, ICAR, BHU, नीट और JEE इन एग्जाम की तैयारी के लिए MGCI आए। धन्यवाद।